क्या आप एकदम से ये पीटीआई में आई या इसका बैकग्राउंड है? मैं जब सियासत में मैंने पहले सर इलेक्शन लड़ा तो यकीन करें इलाके के लोगों ने कहा नहीं जी आप इलेक्शन को लड़वाएं। वहाँ से फिर मैंने काउंसलर का आगाज किया सर, मैं इलेक्शन लड़ी। आपके मुखालफों ने कभी बहैसियत खातून होने के आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया? ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन मैं इनसे डरने वाली नहीं हूँ। बहुत बैकवर्ड इलाके हैं, वहाँ पे औरत को बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन हम लोगों ने अपने आप को मनवाया। क्या खान साहब की कोई सहर अंगेज शख्सियत है या क्यों ख्वातीन उनको पसंद करती है? वो एक तो सच्चा और ईमानदार इंसान है, और दूसरा वो अपने मुल्क के लिए और मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उनके दिल में दर्द है। वो एक बहुत बड़ा चेंज है, एक मिडिल क्लास का इस सियासत के अंदर आना और खासतौर पर ख्वातीन का आना। आज पीटीआई ने इतना शऊर दे दिया कि हर बच्चे को पता है कि कौन सियासतदान है। कम उम्र की शादी के बारे में आप कम कहती उम्र हैं? में तो शादी होनी नहीं चाहिए ना। इमरान खान साहब के भी आने की उम्मीद हो रही है? तो ताई अक्सरियत से नेक्स्ट वजीर आजम आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम द फेयर प्ले में अब्दुल बासित खान हाजिर खिदमत है, और आज के प्रोग्राम में मेरी एक सियासी शख्सियत है, बहुत खूबसूरत शख्सियत, जो कि मुल्तान शोबा ख़वातीन पूरे पाकिस्तान की नायब सदर भी है, और इसके साथ साथ साउथ पंजाब की ह्यूमन राइट्स के ऊपर एडवाइज़र भी हैं, और बहुत सोशल वर्कर भी हैं ज़बरदस्त किस्म की, और मीटिंग पार्टीज़ हर वक्त मसरूफ़ रहती हैं, चैनल्स पे भी आती रहती हैं, फेसबुक पे भी अक्सर देखते हैं, और अक्सर लोग आप मेरे ख्याल इनको जानते हैं। और शी इज़ नॉट न्यू टू द पॉलिटिक्स। ये मुराद है कुर्बान फातिमा से। वेलकम टू द शो जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कुर्बान, ये बताइए कि सियासत तो ख्वातीन के लिए एक बड़ा मुश्किल काम होता है, और आप इस काम को कैसे निभाती हैं जहाँ के एक जेंडर बायस सोसाइटी है, मर्दों की हाकमियत है, और मुल्तान में तो लगता है ज़्यादा ही कुछ होता है ऐसा मामला। तो किस तरह चलती हैं आप सारे काम लेके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले ये है कि ख़वातीन के लिए सियासत या कोई भी फील्ड बहुत मुश्किल है। तो मैं समझती हूँ इंसान में खुद हिम्मत और जज्बा होना चाहिए, तो कोई काम भी मुश्किल नहीं है। तो सर मैंने 2001 से सियासत का आगाज़ किया, और आज 2023 स्टार्ट हो गया है। माशाल्लाह, यानी आपको 29 साल हो गए तकरीबन? सर 22 साल। 22 साल? 22 साल। अच्छा। तो मेरे ख्याल से खान साहब मेरा असल में मैथमेटिक्स कमजोर है। 22 साल खान साहब ने भी स्ट्रगल की थी। हाँ। तो अल्लाह ताला ने उन्हें वजीर आजम बनाया था, और इंशाल्लाह आगे भी हमारे वजीर हाँ जी, आजम मेरी खान साहब माई होंगे। बेस्ट विशेस वाली। तो मैं समझती हूँ कि ख़वातीन के लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं है, और मैं एक घरेलू खातून थी, और बेसिक जो मेरा मतलब है कि बैकग्राउंड है सियासी तो था। सियासत में आने के लिए क्या शुरू में जैसे कुछ लोग बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, कोई काउंसलर बनते हैं, कुछ और, क्या आप एकदम से ये पीटीआई में आई या इसका बैकग्राउंड है? थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। जी मैं बिल्कुल ज़रूर बताऊंगी, और मैं कहूँगी कि जो निचले लेवल से आते हैं तो उन्हें मतलब है कि ज़्यादा पता होता है। तो सर मैं ग्रास रूट लेवल से आई, और मैं सबसे पहले मैंने इलेक्शन लड़ा काउंसलर का, लेबर काउंसलर पे। आपको पता है कि बल्दियात के इलेक्शन बहुत मुश्किल होता है। बल्दियात के इलेक्शन में जब मैं लेबर काउंसलर, मुझे सर अंदाज़ा ही नहीं था कि सियासत या ये वो, तो इसमें मुझे लाने वाले मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा। तो वो खुद भी मतलब है कि सियासत से शुरू से यूथ के टाइम से वो सियासत में रहे, और आज तक वो हैं सियासत में है? जी सियासत में हैं। तो मैं जब सियासत में मैंने पहले सर इलेक्शन लड़ा तो यकीन करें मैं जिस घर में शिफ्ट हुई तो 3 माह मुझे हुए थे, और मुझे कोई मतलब है कि इतना इल्म नहीं था कि मैं सियासत में इलेक्शन लड़ूंगी और मैं बनूंगी नहीं बनूंगी। लोगों के पास, खैर इलाके के लोगों ने कहा नहीं जी आप इलेक्शन इनको लड़वाएं। तो उन वहाँ से फिर मैंने काउंसलर का आगाज़ किया सर, मैं इलेक्शन लड़ी। आप ये देखें कि 3 माह में आपको इतना भी नहीं पता होता कि आपके साथ वाले घर में कौन रहता है। एब्सोल्युटली। और मैंने सर उस वक्त इलेक्शन लड़ा, और अल्लाह ने मुझ पर इतना करम किया कि मैंने नाज़रीन से ज़्यादा वोट लिए। वेरी गुड। और उसके बाद फिर वो जज्बा, कहते हैं ना जब इंसान जिस काम की तरफ लग जाए तो वो बढ़ता जाता है। तो फिर मुझे खुद भी बहुत लगाव हो गया कि यार खिदमत करनी चाहिए लोगों की। जब लोग घर आपके आते हैं, आपको खुशी होती है कि कोई काम से आया है और आप उसका काम करें,
तो सियासत इबादत है। यानी आप एक अगर कहा जाए कि एक जज्बा आपके अंदर था एक कौमी खिदमत का, जी बिल्कुल, उसने आपको इंस्पायर अभी तक है वो और है, इंशाल्लाह रहेगा इंशाल्लाह। हाँ जी। फिर मैंने दूसरा इलेक्शन लड़ा सर, फिर मैंने लेबर पे फिर मैंने लड़ा, क्योंकि अब आपको पता है कि लेबर पे एक खातून लड़ती है और वो नाज़िम जितना हल्का होता है, तो उसमें फिर मैं कामयाब हुई। फिर मैंने तीसरा इलेक्शन लड़ा बल्दियात का सर, और वो तीसरा इलेक्शन मेरे लिए और मेरे ख्याल से मुल्तान में यादगार इलेक्शन था, क्योंकि मेरी टांग फ्रैक्चर हुई थी और मैंने व्हील चेयर पे बैठकर चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा। वाह, यानी व्हील चेयर पे जैसे बंगाल की ममता बनर्जी ने इलेक्शन लड़ा, तो आपने भी हैट्रिक की फिर उसमें। और मैं मुल्तान के मीडिया का मतलब है शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मेरे साथ बहुत ताउन हमेशा किया और वो हर वक्त मेरे साथ होते थे। मैं जहाँ कैंपेन पे जाती थी, मैं बाइक पे बैठ के मैंने कैंपेन की सर, गाड़ी पे मैं नहीं बैठ सकती थी। मैंने आपको अक्सर देखा, आप पीटीआई के जलसों में बड़ी नुमाया तौर पर नजर आती थी, और खास तौर पे जो शाह महमूद कुरैशी साहब, मैंने उनके साथ देखा आपको कि आप खासा आपका हल्काए जो अहबाब जो है, ख्वातीन हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, आपके पार्टी कारकुन हैं, वो आपके साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। तो उसके बाद सर मैं मेंबर कॉर्पोरेशन भी रही, मैं डिस्ट्रिक्ट की मेंबर भी रही, तो इसी तरह फिर वो मतलब है कि सिलसिला बढ़ता गया। फिर पीटीआई में तकरीबन मुझे 11 साल सर हो गए। आपके मुखालफों ने कभी बहैसियत खातून होने के आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया? तो ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन मैं इनसे डरने वाली नहीं हूँ मैं मर्दों में मर्द हूँ सर, क्योंकि जब आप किसी उस में आते हैं ना, तो फिर आप सब कुछ भूल जाते हैं। तो जब मैं एक इलेक्शन लड़ चुकी हूँ, मैं मुझे याद है कि ये चेयरमैन का मैं जब इलेक्शन लड़ी पीटीआई की टिकट से, तो जो नूलिक का मेरे मद्दे मुकाबिल था, वो कहता था देखो जी ये किस तरह जाएगी थाने में एक खातून होके। सही। तो हमारी लास्ट मीटिंग थाने में बुलाई गई। जब आपको पता है जब इलेक्शन होता है तो उसके बाद सबको इकट्ठा किया जाता है कि अफाम तफहीम से आप मतलब है चलिएगा, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ना हो। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे जी वो थाने बुलाया गया, एसएचओ ने बुलाया, तो इस तरह। तो वो कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं है भाभी, बेशक ना आए। मैंने कहा नहीं मैं खुद जाऊंगी, मैं जाऊंगी और मैं बताऊंगी कि एक खातून थाने में भी आ सकती है, कोर्ट में भी जा सकती है, कचहरी में भी जा सकती है। इलाके के 100 मामलात में अगर मैं 2 इलेक्शन पहले लड़कर मैंने लोगों के काम किए हैं और लोगों ने मुझ पर मतलब एतमाद किया है, तो मैं अब भी जाऊंगी। फिर मैं थाने गई और फिर मैंने कहा भाई मैं थाने आ गई हूँ, सही, और मैं बैठी हूँ, तो आप मुझे औरत ना समझें। देखिए औरतों के साथ औरत है। और दूसरी बात यह है कि एक औरत का सियासत में आना, मैं समझती हूँ कि जब एक औरत सियासत में आती है तो एक औरत से बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकती है, आप उस औरत के मसाइल को सुन सकती हैं और हल कर सकती हैं, जो एक औरत एक मर्द से नहीं कर सकती। सही बात। क्योंकि हमारा जो इलाका है, मतलब है कि साउथ की बात करूंगी कि बहुत बैकवर्ड इलाके हैं, वहां पे औरत को बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन हम लोगों ने अपने आप को मनवाया। बाकी आप बात कर रहे थे मखदूम साहब की, तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत जिंदगी दे, और वो हमारे उस्ताद भी हैं और मैं उनके साथ हमेशा उनके साथ रहती हूँ और उनसे कुछ सीखती हूँ। और उनसे सीखने का मुझे बहुत मतलब है कि जब वो स्पीच करते हैं तो दिल करता है कि 4-4 घंटे वो बोल रहे हैं तो हम उनको सुनते रहें। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, ये एक बड़े खानवादा, इनका मशहूर खानवादा है वहाँ का, मुल्तान का, और साथ साथ एक बहुत ही समझदार पॉलिटिशियन भी हैं जी। तो लेकिन उनके साथ जिस तरह आपकी तरबियत हो रही है, जैसे आपने कहा कि वो आपके उस्ताद हैं, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। जी सर, मैं सर 2001 से ही मैं मतलब है कि मेरा ताल्लुक मखदूम साहब से रहा, लेकिन पार्टी में जब मैं आई उसके बाद मैंने मखदूम साहब और मलिक आमिर डोगर के साथ, तो मलिक आमिर डोगर मेरे हल्के के हैं और जो मखदूम साहब हैं वो मेरे ससुराल के हल्के में ससुराल आ जाता है, यानी कि मेरे दोनों घरों में दोनों महीने आ जाते हैं। तो मखदूम साहब एक वाहिद हस्ती हैं, मैं समझती हूँ कि उनसे कुछ सीखना चाहिए। हाँ जी, सीखना चाहिए। और हर वक्त इंसान जो होता है उसका पूरी जिंदगी का जो अमल होता है वो सीखने का ही होता है। अच्छा, ख्वातीन में जो हमारी बड़ी लीडर थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, यकीनन वो भी आपकी पसंदीदा लीडर तो होंगी। मोहतरमा साहिबा का मतलब है बहुत अच्छी खातून थी, और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। और हमें बहुत खुशी, उस वक्त हम छोटे थे लेकिन हमें बहुत खुशी होती थी, हम देखते थे तो हम कहते थे कि यार एक औरत मतलब होकर वजीर आजम बन सकती है, तो हम क्यों नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते। लेकिन इस तरफ चाहे रुझान नहीं था, लेकिन एक सोच थी, और उस सोच को मतलब है कि अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया,
और मैं भी इस फील्ड में आ गई। अब 22 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और मैं अपनी पार्टी की, पीटीआई की बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी और बाकी खवातीन को भी और शऊर दिया। अच्छा, ये बताइए कि इमरान खान साहब आपके लीडर हैं इस वक्त, और खान साहब तो अब वज़ीर आज़म नहीं रहे। उनका जो एक दौर था, एक बड़ा कामयाब भी दौर था, उसमें ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ जो उनका सेहत कार्ड का एक था वो बहुत कामयाब और बहुत पॉपुलर हुआ है। देखते हैं आजकल जो गरीब लोग भी हैं वो भी बड़े बड़े ऑपरेशन जो हैं बग़ैर पैसों के करवा लेते हैं जी। और इस तरह साथ साथ उन्होंने जो दूसरा एहसास प्रोग्राम भी किया, फिर इसके साथ उन्होंने जो वो दूसरा प्रोग्राम किया बिलियन ट्री वाला, ये ख़ास मैं समझता हूँ कि वो है। ख़वातीन को भी देखते हैं कि अगर पीटीआई की ख़वातीनें तो हर जगह सबसे नुमायां नजर आती हैं जलसे में, ये क्या खान साहब की कोई सहर अंगेज शख्सियत है या क्यों ख़वातीन इनको पसंद करती हैं? सर मेरे ख्याल से खान साहब को जो ख़वातीन पसंद करती हैं ना, वो एक तो सच्चा और ईमानदार इंसान है और दूसरा वो अपने मुल्क के लिए और मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उनके दिल में दर्द है। और ख़वातीन हम खुद भी ख़ास तौर बहुत पसंद करते हैं खान साहब को। तो आपने कहा कि वो वज़ीर आज़म नहीं रहे, हमारे लिए अब भी वो वज़ीर आज़म नहीं है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी इमरान खान साहब ही वज़ीर आज़म होंगे। और जलसों में बात की आपने कि ख़वातीन होती हैं, मैं भी होती हूँ, तो देखिए अगर हम आप सब मिलकर अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सच्चे और अच्छे इंसान के साथ नहीं चलेंगे तो फिर हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा। हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल संवारने में वाहिद वो इंसान है जो हमें कायद आज़म की सूरत में नज़र आता है कि वो मुल्क को बचा सकता है और मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है और मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल की मतलब है कि वो तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और कहते हैं मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे। और दूसरी बात ये भी है कि जो ख़वातीन होती हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ी चेंज है पाकिस्तानी मुआशरे में, पाकिस्तानी सियासत में। इससे पहले हम जलसे जुलूस देखा करते थे तो दो पार्टियां थी, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन जितना जोशो खरोश ख़वातीन का PTI में होता है, जितनी प्रेजेंस उनकी वहाँ होती है, तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है, एक मिडिल क्लास का इस सियासत के अंदर आना और ख़ास तौर पर ख़वातीन का आना, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी कामयाबी है PTI की। सर वही बात मैंने की कि कामयाबी मतलब है कि हम लोगों को सियासत का हम जो पिछले वक्त गुजर गए, मैं 20 साल पीछे चले जाएं, उसमें ये नहीं पता होता था बच्चों को कि नवाज शरीफ कौन है, असद जरदारी साहब कौन है, इमरान खान कौन है। आज PTI ने इतना शऊर दे दिया कि हर बच्चे को पता है कि कौन सियासतदान है, चाहे नून का है, चाहे पीपल्स पार्टी का है, चाहे PTI का है। और खान साहब की मकबूलियत को मतलब है कि और उनकी मतलब है उन्होंने ऐसा शऊर दे दिया कि अवाम खुद जलसों में जाती है, जबकि दूसरी जमातें बुलाती थीं और हम लोग खुद जाते हैं। हमें एक जज्बा है कि हमारे मुल्क के लिए एक सच्चा लीडर है, हम उसके पास जाएं, उसकी बात को सुने और उस पर अमल करें। तो इसीलिए लोग खुद चले जाते हैं, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं होती। अगर आप टिकट मिलता है MP का या MNA का मखसूस सीटों पर, तो यकीनन आप बहुत खुश होंगी क्योंकि आपने बड़ी जिद्दोजहद की है और मिलना भी चाहिए क्योंकि आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। जी सर, इंशाल्लाह मैं अपनी पार्टी से और अपने लीडरान से मुझे उम्मीद है और अपने रब की ज़ात से कि मेहनत कभी आपकी रायगा नहीं जाती। कहीं मखसूस सीटों पर आने वाली ख्वातीन जो बदल जाती हैं, PTI को छोड़ जाती हैं, ऐसा तो नहीं आप करेंगी? नहीं सर, मेरे PTI, क्योंकि मेरा नाम कुर्बान फातिमा है, मैं तो 11 साल से PTI पे कुर्बान ही हो रही हूँ। तो पिछले 2018 में भी मैंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी, ये मेरे साउथ वालों को और मेरे लीडरान को पता है। लेकिन मैं अब उम्मीद करती हूँ कि मैं जिस लगाव और जिस मेहनत से अपनी पार्टी के साथ खड़ी हूँ और इंशाल्लाह ताला खड़ी रहूंगी, ये चीजें आनी जानी हैं और अल्लाह ताला इसका अजर मुझे ज़रूर देगा और मैं अपनी पार्टी के साथ, अपने पार्टी के लीडर के साथ और मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साथ, मलिक आमिर डोगर के साथ अगर मैं बनती हूँ इंशाअल्लाह ताला, तो मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी ख़वातीन के लिए असम्बली में आवाज़ उठाऊंगी, उनके जो मसाइल होंगे उनको हल करवाएंगे। हम लोग मसाइल बताएं, मुल्तान में रहती हैं, साउथ पंजाब भी आपके नज़दीक है, सारा हिस्सा है। आप खुद कह रही थी अभी कि ख़वातीन के साथ अच्छा सलूक नहीं होता, ख़वातीन को हकूक़ नहीं मिलते।
किस किस्म के जो शिकायतें हैं या जुराइम होते हैं जो ख्वातीन के खिलाफ किए जाते हैं, वो आप उनसे तो वाकिफ होंगी आके, तो क्या ये इसमें जो हमारा कल्चर है, थानेदारियों का कल्चर है, पुलिस का कल्चर है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर का कल्चर है, क्यों इतनी सिक्योरिटी हमारी ख्वातीन को नहीं देते? बस आप मुल्तान से अगर आगे चले जाए ना, अभी भी वही कल्चर है। या मुल्तान की हद तक, या बहावलपुर, मुल्तान, आप इधर आप पीछे आते जाएं, ये मुख्तारा माई वाला केस, ये जो ऑनर किलिंग पे ख्वातीन का मारना, एसिड थ्रोइंग करना, अभी भी ऐसा है। नौमरी की शादियां, हाँ जी, अभी भी ऐसा है। अभी पिछले दिनों में देख रही थी कि बहन ने भाई के साथ शादी कर ली। ऐसा भी हुआ? ऐसा भी हुआ, बहन ने भाई के साथ शादी, बहन भाई दोनों ने शादी कर ली। और ये चीजें हम आप मिलकर ही इसको खत्म कर सकते हैं, अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। कम उम्र की शादी के बारे में आप कम कहती उम्र हैं? में तो शादी होनी नहीं चाहिए ना। हाँ। और ये देखें, एक पाक रिश्ता है आपका बहन भाई का, और वो आप शादी के बंधन में आप जा रहे हैं। अफसोसनाक है। और मैंने जब देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं समझता हूँ उसके लिए तालीम हाँ और ये तालीम, जहालत है, जहालत की ये सब। और मैं समझती हूँ कि हमारे बच्चों को तालीम हासिल करनी चाहिए। जी हाँ, जहाँ जहाँ जो लोग अपने बच्चों को तालीम नहीं देते, उनको मैं ये मैसेज भी दूंगी कि अपने बच्चों को तालीम की तरफ डालें। उससे उनमें शऊर पैदा होगा और अच्छे बुरे की पहचान होगी और रिश्तों का पता चलेगा। तो जहालत मेरे ख्याल से कभी खत्म हो नहीं सकती, लेकिन अगर हम चाहें मिलकर तो क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, इमरान खान साहब के कोई आने की उम्मीद हो रही है क्या? इंशाल्लाह। वो तो कहते हैं खान साहब के इंशाल्लाह में, हम समझते हैं कभी गए ही नहीं। दो बटा तीन क्या कहते हैं, हाँ 2/3 अक्सरियत, 2/3 अक्सरियत से नेक्स्ट वजीर आजम आएंगे। और आप देखेंगे कि हम तो अभी तो इसलिए हम कहते हैं कि आप इलेक्शन करवाएं, आपको पता चले कि खान साहब 2/3 अक्सरियत से आएंगे या नहीं आएंगे। तो अभी भी आपको पता है कि आवाम भी चाहती है, हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन करवाया जाए। तो वो जो हमारी हुकूमत है पीडीएम में, वो क्यों नहीं इलेक्शन करवाना चाहते? सर, उन्हें डर है ना। हाँ। कि खान साहब दोबारा आ जाएंगे और वो दोबारा बन जाएंगे वजीर आजम बन जाएंगे। तो वजीर आजम बनना तो अच्छी बात है, डर किस बात का है कि दोबारा वो चक्कर कोर्ट कचहरियों के, उनके जो मतलब है कि वो लोग बारियां उनकी खत्म हो जाती हैं। हाँ। फिर बारियां, अभी आप देखें कि जिमनी इलेक्शन है, इनमें 13 जमातों ने मिलकर एक जमात के पीछे लगे रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिसको अल्लाह रखता है, अल्लाह इज्जत देता है, उसको कोई भी वो नहीं कर सकता। तो अब आप हमारे मुल्तान के इलेक्शन को देख लें। हमारे मुल्तान में जो इलेक्शन हुआ और जिमनी में जैन कुरैशी साहब इलेक्शन जीते। हाँ। और उसके बाद मखदूम साहब की बेटी इलेक्शन लड़ी। ये सवाल मैंने आपसे पूछना था कि आखिर मखदूम साहब की बड़ी वहाँ फॉलोइंग है, सजादा नशीन भी हैं, तो क्यों आखिर वो हार गई उनकी बेटी इलेक्शन में? क्या वजूहत थी? तो क्या उनको टिकट सही नहीं दिया गया या कोई सही तरह कैंपेन नहीं चलाई गई? क्या मामला था? नहीं सर, कैंपेन भी हमने बहुत अच्छे तरीके से चलाई। मखदूम साहब खुद कैंपेन डोर टू डोर हर जगह जाते थे। जैन कुरैशी जाता था, उनकी बेटी, आप देखिए कि मखदूमों के खानदान से कभी कोई औरत बाहर नहीं आई, लेकिन मखदूम साहब ने अपने मुल्क के लिए, उसके लिए उन्होंने अपनी बेटी को बाहर निकाला। अच्छी बात है, और आना चाहिए खवातीन का। और जब वो बाहर आई तो उन्होंने खवातीन में इतने मतलब है कि प्रोग्राम्स किए, हम लोगों ने जलसे किए, एक घर वो गई, खुद गई और खुद मिली। अच्छा। कैंपेन में हमारी कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये बताइए, 13 जमातें थी। हाँ। उधर से फिर हमारा इन्होंने एक बयानिया बना दिया कि मारूसी सियासत। तो मारूसी तो उधर से भी थी। हाँ। अगर ये कहते हैं मारूसी इधर से या उधर से, कोई फर्क नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 13 जमातें मिलकर एक जमात के पीछे लगी, लेकिन उसके बावजूद भी मेहरबानो कुरैशी ने बहुत ज्यादा वोट। आखिरी सवाल आपसे करना है कि आजकल लीक्स वगैरह चल रही हैं, ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, क्या समझते हैं कि फेक हो या नो? क्या ये किसी जमहूरी मुल्क के लिए, उसकी जिस मुल्क में आपने ख्वातीन की, जिसे कहते हैं कि बेहतरी के लिए काम करना है, जहां हमारे वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, जहां पर एक अच्छी पॉलिटिक्स की, जिसे कहते हैं कि तमन्ना की जाती है, ख्वाहिश की जाती है, वहाँ ये क्या ये कल्चर आप समझती हैं कि ये कल्चर बुरा है, अच्छा है, चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? ये बिल्कुल गलत है। चाहे कोई भी जमात है, चाहे कोई भी इंसान है, छोटा है चाहे बड़ा है,
उसके खिलाफ ऐसी फेक मतलब है कि आप लिंक्स बनाकर डालेंगे तो ये गलत है। ये हमारे पाकिस्तान पे गलत इंप्रेशन जाता है और हमारे मुल्क को कमजोर करने वाली बात है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस तरह किसी को भी इस तरह की हरकतें नहीं करनी किसी चाहिए, के खिलाफ भी किसी के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कुर्बान सर, फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। ये थी कुर्बान फातिमा, पीटीआई ख्वातीन विंग के पाकिस्तान की नायब सदर, और इनसे अच्छी गुफ्तगू हुई। और मैं समझता हूँ कि ख्वातून होने के नाते मैं समझता हूँ कि जितनी भी ख्वातीन हमारी असम्बलीज़ में पहुँचेंगी और ऐसे अहदों पर जाएंगी तो इससे यकीनन वुमेन एम्पावरमेंट का एक दरीना ख्वाब जो पाकिस्तान के अवाम सोचते हैं वो पूरा होगा। और हम इनकी दुआगो हैं कि आगे भी तरक्की करें और असम्बली का इलेक्शन लड़ें, असम्बली में जाएं और वहाँ जाकर ख्वातीन के लिए आवाज़ बुलंद करें। इसके साथ ही अपने होस्ट अब्दुल बासित खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।